नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशु है और आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। नीचे मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी मेंशन किया है, तो जा करके जल्दी फटाफट वहाँ पे भी फॉलो करें और मेरे जो लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस हैं उनको भी बहुत सारा प्यार दें। सो गाइज, आपको आज मैं बताने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छे बेनिफिशियरी प्रोडक्ट के बारे में। बहुत सारे लोग हेयर फॉल के समस्या से बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। इनफैक्ट मैं भी थी। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपने हेयर्स इतना चॉप करा लेती हूँ। फिर फाइनली मेरे एक नेबर हैं भाभी, उन्होंने बताया कि यार अलीशा, तुम्हारे हेयर कितने ज़्यादा थिन हैं। तो अभी तो ये बहुत अच्छे हो गए, बहुत ज़्यादा अच्छे कंडीशन में आ गए हैं। ये देखिए, ये जो न्यू ग्रोथ है, जब आप केमिकल कराते हो ना, केमिकल लाइक एनीथिंग, स्ट्रेटनिंग, बोटॉक्स एंड रिबॉन्डिंग, हेयर कलर, हाइलाइट्स, जो भी है, कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने अपने हेयर पे भी। केराटिन कराया लास्ट जो 2022 था, उसमें मैंने सेकेंड फैब को मैंने ये स्मूथिंग भी कराई थी, सिल्क एंड शाइन थेरेपी, सॉरी। एंड उसके बाद बाल तो काफ़ी टाइम तक अच्छे रहे, बाल बढ़े भी। बट उसके बाद क्या हुआ, हेयर फॉल, जब उसका असर ख़त्म हुआ तो हेयर फॉल इतना ज़्यादा, मतलब यहाँ से मेरे हेयर जो थे वो चले गए थे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज जो मैं आपको एक मिरेकल प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। एंड आयुर्वेदा तो इट्स लाइक मेरा मतलब फेवरेट। सो आज मैं आप लोगों को जो प्रोडक्ट बता रही हूँ, यस, वो 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। कोई भी आपको उस पर केमिकल नहीं मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, मैं वही प्रोडक्ट को रिव्यू करती हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। मैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए कोई भी पैसे नहीं लेती, उनकी अच्छाई बढ़ाई करने के लिए कोलैबोरेशंस नहीं करती कंपनी के साथ। तो जो मैं फील करती हूँ बेटर अपने अंदर, तो वो मैं आप लोगों के सामने उसको ट्रू रिव्यू आप लोगों के सामने मैं रखती हूँ, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। और हर किसी को हक है कि एक अच्छे जेन्युइन प्रोडक्ट के बारे में वो पूरा सर्च करके इनफैक्ट सामने रखे। यस, तो मैंने भी बहुत सर्च करा। सबसे पहले तो मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ऐसे निकलते थे हेयर जब भी वॉश करती थी। इससे पहले मैं 3W का मैं शैम्पू कंडीशनर यूज़ करती थी, जिससे मुझे थोड़ा ही फ़र्क दिखा। बट बहुत ज़्यादा मतलब हेयर फॉल थे, तो वो इतना जल्दी क्योर नहीं हो रहे थे। फिर अभी जब मैंने बताया कि मेरी जो नेबर हैं, उन्होंने मुझे इस शैम्पू के बारे में बताया, मुझे लगा यार कहीं वो अपना कोई और प्रोडक्ट जो है, जो घर में बैठ कर के लेडीज़ जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम करती हैं, तो मुझे लगा कुछ मार्केटिंग का होगा। तो मैंने उस समय इतना इम्पॉर्टेंट नहीं दिया। जो ट्रू फीलिंग्स है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, प्लीज़ आप लोग इसको गलत मत लीजिएगा। तो फिर उसके बाद मैंने उनको फिर बोला कि ठीक है भाभी, आप मुझे बताइए। फिर डे बाय डे मैं उनके बालों में बहुत इम्प्रूवमेंट देख रही थी, आज से 3 महीने पहले। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने बताया कि यार मैं ना एक आयुर्वेदिक शैम्पू यूज़ कर रही हूँ एंड कंपनी बहुत अच्छी है और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं। मैं वैसे भाभी अभी कुछ टाइम पहले मैं मैट्रिक्स का जो ऑप्टी केयर है वो लेकर के आई थी, क्योंकि मुझे मूव ऑन करना था। मैं उस शैम्पू कंडीशनर के साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती थी। बाल का जो झड़ना था वो रुक ही नहीं रहा था। तो वो मेरे ऐसा लग रहा था मैं बिल्कुल गंजी हो जाऊंगी, स्कैल्प से भी हेयर और इधर उधर से भी हेयर बहुत कम हो रहे थे। सो फाइनली उन्होंने मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताया और आई टुक दैट प्रोडक्ट 2 महीने पहले। तो मैंने मतलब जब स्टार्ट किया वॉश करना, तो फर्स्ट डे थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था, जब जैसे ही वॉश करके आई, कि ये थोड़ा स्टिकी क्यों लग रहा है। ऐसा लग रहा है सारे बाल इकट्ठा ही हो गए और थोड़ा सा ऑयल सा फील हो रहा है।
तो मुझे लगा यार मैंने गलती कर ली क्या वॉश करके। फिर उसके बाद जब मैंने वॉश किया, ड्राई हुआ, उसके बाद मेरे बाल इतने सॉफ्ट हुए, तो मैंने वो लगातार लगाया। और इसमें सबसे बड़ी बात, आपको कंडीशनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, नो सीरम, नथिंग एल्स। तो येस, आई एम गोना टू टेल यू अबाउट दिस VCN। इसका नाम जो है वो कंपनी का VCN है, एंड इट्स अ वीवेदा हर्बल शैम्पू। इट्स अ VCN वीवेदा हर्बल शैम्पू, एंड दिस इज द मिरेकल शैम्पू। मैं ये 3rd अपने लिए ऑर्डर कर रही हूँ, और रियलिटी बता रही हूँ गाइज। आप मेरे बाल को भी देख सकते हैं, मेरा बाल इतना, मतलब रबड़ बैंड उतारती थी ना तब भी एक भी बाल नहीं दिखेंगे आपको इसके अंदर। इतने अच्छे से मतलब इसने वर्क करना स्टार्ट किया, एंड अभी मुझे 2 मंथ्स हुए। मेरे यहाँ से ऑलमोस्ट हेयर जा चुके थे, वो आप देखिए अब थोड़ा सा ये यहाँ आने लगा हेयर। ये देखो अभी ये मेरे बेबी हेयर है। मतलब मैं उम्मीद छोड़ रही थी कि मैं जैसे मैं यहाँ से फ्रेंच करती थी तो यहाँ पे गंजापन सा आता था, बट माई हेयर इज कमिंग, यू कैन सी द बेबी हेयर्स। ये देखिए आप, इतने अच्छे से आने लगा। मैं सोच रही थी कि मैं डॉक्टर पे जाऊँ और दिखा करके आऊँ। ये आप देख सकते हो, दीज आर द बेबी हेयर्स जो मुझे ये सारा गंजापन था। दीज आर द बेबी हेयर्स जो मुझे अब आना शुरू हो गया, और काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ। बाल मेरे थोड़े से बल्की लगने लगे, आप देखो। अभी रबर बैंड मैंने लगाया है तो ये थोड़ा सा यहाँ वेव दिखेगा, एंड मतलब इतना हैवी लगने लगा मेरा हेयर। और खुद से ही मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे बालों में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। मतलब एक तो मतलब हैवी बहुत अच्छा लग रहा है, और साथ में गाइज मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, मुझे इतना अच्छा फील होता है, इतना अच्छा। मतलब यस ऑब्वियसली फेस के साथ लेडीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो हेयर होता है। आप देख सकते हो हेयर ये मैं खुद बहुत परेशान थी कि मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे कि यार इतने हेयर फॉल, बेड पे हेयर, इधर इधर उधर हर जगह पे हेयर होते हैं, तो आप प्लीज़ अपने बाल ना वो चॉप करा लो, शॉर्ट करा लो, कटिंग करा लो। बट यस, बीइंग अ वुमेन मैं ये चीज़ नहीं चाहती थी, और लेंथ भी बढ़े हैं। इसका जो असर है वो टॉप क्लास। सो आई लव दिस शैम्पू वेरी मच, बिकॉज इसने वर्क करना स्टार्ट किया। मेरे जो बालों में जान नहीं था वो जान ये लेकर के आया, एंड आई फील ग्रेट कि यार काश मैं भाभी की उस समय बात सुन लेती तो आज मेरे बाल बहुत अच्छे कंडीशन में होते। मतलब ये सोचो कि रबड़ बैंड अगर नोट करती थी ना तो ऐसे ही वो निकल के आ जाता था। अब मुझे मतलब सिर्फ 2 बार ही इसको करना पड़ता है, और ये अच्छे से आप देख सकते हो बालों में शाइन, एंड इट्स रियलिटी। ये बालों का शाइन है, देखो आप। कोई सीरम नहीं लगाया मैंने, कोई कंडीशनर नहीं यूज़ करती सिवाय, और सबसे बड़ी बात इसका जो क्वांटिटी है ना वो बस इतना थोड़ा सा लगता है मेरे हेयर पे। और मेरे जो बेटा है उनको भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का शिकायत था, तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ गर्ल लगा सकती है, जेंट्स भी लगा सकते, बच्चे भी लगा सकते। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो इसमें गुड़हल है। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ उसमें क्या क्या और ये किस लिए वर्क करता है। इसके अंदर जो है वो गुड़हल है, साथ में इसमें कैमिला है, एंड एलोवेरा का इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो भी इसके अंदर है। साथ में आप इसको देखो तो इसकी जो खुशबू है इट्स मार्वलस, मार्वलस रियलिटी। मीन अगर आप हेयर फॉल से परेशान हो गाइस तो गो फॉर दिस।
VCN वी वेदा का शैम्पू है जो आपके इन सब चीज़ों को क्योर करता है। बेनिफिट्स क्या क्या है? स्कैल्प को सूदिंग रखता है, एंटीऑक्सीडेंट्स दैट स्ट्रेटन हेयर्स। यस, वो तो मैं देख रही हूँ कि ये मेरे हेयर को स्ट्रेट रखता है। साथ में प्रिवेंट हेयर लॉस, वो मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये हेयर लॉस को ठीक करता है। साथ में प्रोटेक्ट फ्रॉम सन डैमेज। ये मत सोचो कि फेस को ही आपको डैमेज हो रहा है, आपके हेयर को भी सन डैमेज करता है, तो वो उससे भी प्रोटेक्शन रखता है। हेयर ग्रोथ बूस्टिंग, यस, विच आई टोल्ड यू। ये देखिए आप, जो मेरे बेबी हेयर, छोटे छोटे बेबी हेयर्स आ चुके हैं, तो ये ला रहा है। साथ में ये प्रोवाइड करता है हेयर कंडीशनिंग, हेयर को कंडीशनिंग करता भी है। एक शैम्पू और मुश्किल से मतलब इतना थोड़ा सा, और गीले बालों पे आप लगाइए, इट्स अमेजिंग। इतने अच्छे से बालों को आपको सूदिंग करेगा, इतना अच्छे से क्लीनिंग होगी आपकी बालों को कि आप खुद ही, आपका जो माइंड है ना, आप एक बार मेरे कहने पे आप सिर्फ एक बार इस बॉटल को लो। और मैं कोई पे कोलैबोरेशंस वगैरह कुछ नहीं, मैं कंपनी का कोई एडवर्टीजमेंट्स नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा। इट्स ओनली 230 रुपीज़, राइट? सो इस 230 रुपीज़ में अगर आपके बालों को इतना अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है, मतलब मैं 2 मंथ से इसको 2 मंथ से ज़्यादा ही हो गया लगभग, मैं इसको 3rd बॉटल, अभी भी मेरा पूरा वो बॉटल आधा भरा पड़ा हुआ है, फिर भी मैंने इसको एडवांस में मंगाया क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा है। जब आप किसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हो और उसका एडवांटेज आपको दिखता है, खुद दिखेगा, और रियलिटी है कि आप उससे दूर रहना नहीं चाहोगे। मैं इसको ऑल्टरनेट डेज पे डेली भी कर लेती हूँ, बिकॉज इतना थोड़ा सा शैम्पू लगता है। और मैंने देखा जो हेयर का जो हेयर कंट्रोल हुआ लॉस, वो अमेजिंगली, मैंने इतना जल्दी कोई भी नहीं शैम्पू देखा जो इतने अच्छे से बालों का हेयर फॉल कंट्रोल करता है, बालों को इतना ज़्यादा शाइन देता है। और साथ में बल्कि नहीं, सारे मेरे बाल हैवी हो रहे हैं, साथ में हेयर जो नहीं थे वो हेयर यहाँ पे प्रिवेंट हो रहे, आना स्टार्ट हो गए मेरे बाल। और कंडीशनिंग इतनी अच्छे से हो रही है, नरिशमेंट इतना अच्छा मिल रहा है मेरे बालों को। तो यू कैन गो अहेड, आप खुद जाओ, खुद सर्च करो इसको, VCN वी वेदा हर्बल शैम्पू, और उसके बाद आप इसको यूज़ करो और उसके बाद आप मुझे बताओ। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप 2, 4, 10 बॉटल यूज़ कर लो, आप एक बॉटल में ही अपना हेयर देखो क्या ही अमेजिंगली वर्क करता है। अगर आपने केमिकल करा रखा है गाइस बालों के ऊपर, तो इससे बेटर शैम्पू नहीं है कोई जो आपके इतने अच्छे से बालों को कंडीशनिंग एंड शाइन देता है, ठीक है? यू डोंट नीड टू गो फॉर पार्लर फॉर योर हेयर स्पा, और हेयर स्पा से भी आपको इतना जल्दी इफेक्ट नहीं दिखेगा जितना जल्दी इस शैम्पू से दिख रहा है। इतने महंगे महंगे आप लोग सैलून में जा कर के अपना हेयर ट्रीटमेंट लेते हो, डॉक्टर से लेते हो, बट ट्रस्ट मी, आप एक बार इस शैम्पू को ले लो और उसके बाद आप इसका रिजल्ट देखो। क्योंकि देखो, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट को रिव्यू करती हूँ जो प्रोडक्ट मैं खुद यूज़ करती हूँ। मेरे इतने जो सब्सक्राइबर है, जो लाइक कमेंट्स मुझे करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बिहाफ पे करते हैं क्योंकि मैं एक ट्रू वैल्यूएबल जो रिव्यू है वो शेयर करती हूँ। और यही है कि आपको इसलिए बताया मैंने कि बहुत सारे लोग बहुत परेशान है अपने हेयर फॉल से, जैसे कि मैं भी थी। माइंड में बड़ा अजीब अजीब चीज़ आता था, यार इतना ज़्यादा हेयर फॉल, क्या हुआ मुझे, क्या नहीं हुआ, इतना हेयर फॉल, इतनी ब्रेकेज, और जड़ से आता था हेयर। और एक चीज़ और देखनी है, एक आपको प्रिकॉशंस लेने हेयर के साथ, आपको कॉम्ब तो हमेशा 2-3 बार करना है। दैट इज़ अ नेचुरल हेयर एक्सरसाइज जो आपको कॉमिंग करने से आपके हेयर को जो आपके हेयर स्कैल्प का जो रूट्स है
वो आपका क्या होता है, मजबूत होता है। तो बेटर भी आप 3 से 4 बार आप अपने कॉम करोगे, ठीक है, बहुत धीरे धीरे। और जब भी आप कॉम करोगे, आपको कॉम इस एरिया से करनी है, नीचे की तरफ से, ठीक है। आपको 2 पार्ट में अपने हेयर्स, लाइक आपको ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से बाल को पार्टीशन में लेनी है और आपको यहाँ से हेयर कॉम करना है ऊपर की तरफ, ठीक है, करते जाइए। और फिर उसके बाद आप इकट्ठा हेयर को कॉम करें। सो ये आपका एक नेचुरल हेयर एक्सरसाइज है। और ध्यान रखिए कि आप जब बालों को खोलते हैं तो खोलने के बाद आपको सिर्फ ये टिप्स लेना है। टिप्स से आपको खुद, ज़रूरी नहीं है आप ऑयल लगाएं, ठीक है, इस काइंड ऑफ ऐसे ऐसे आप स्कैल्प को मसाज दो, ठीक है। बिकॉज आपके स्कैल्प भी है ना वांट्स एक्सरसाइज। आपके हेयर को मजबूती के लिए आपके फिंगर टिप से इस तरह से मसाज जब करोगे ना, योर हेयर ब्लेस यू कि आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हो और मुझे इस तरह से केयर कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑयलिंग करो। सॉरी, मैं ऑयलिंग लास्ट 1.25 साल होने वाले हैं मेरे इस हेयर पे वो कराए हुए, सिल्क एंड शाइन थेरेपी कराए हुए, और मैंने एक बार भी ऑयलिंग नहीं की है, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं है कि आप ऑयलिंग करोगे तभी आपके बाल मजबूत रहेंगे। बहुत सारे गर्ल्स, बहुत सारे लेडीज़ को दे हेट्स टू डू ऑयलिंग लाइक मी एज वेल, बट ऑयलिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनको एक सही तरीके से, जैसे अभी आपने वॉश करा तो आप 2-3 घंटे के बाद आपको ऑयलिंग करना है और इस तरह से फिंगर टिप से बहुत स्लाइटली, ठीक है, मसाज देनी है इस तरह से, ठीक है। और 4 घंटे ऑयल लगा करके आपको छोड़ देना है, ठीक है। जब आप 4 घंटे हो जाए उसके बाद बाल को वॉश कर लीजिए। और कभी भी, जैसे लोगों की मेंटालिटी है ना कि हम रात भर ऑयल रखेंगे तो हमारे बालों को बहुत अच्छा नरिशमेंट एंड हमारा बाल हेल्दी होगा। जी नहीं, जब भी आप हेयर वॉश करते हो, एक तो क्लीन स्कैल्प के ऊपर आपको ऑयलिंग करनी है, वो भी इस तरह से मसाज करके छोड़ देना है 4 घंटे के लिए। और साथ में आपको कभी भी, मतलब गंदे बालों पे, मतलब 3 दिन का आपका हेयर हो गया, वॉश नहीं करा, एंड देन यू आर अप्लाइंग ऑयल ऑन दैट हेयर, जो गंदा हेयर है, 3 दिन सोचा कि चलो कल तो वॉश करना है तो आज रात में या अभी थोड़ी देर पहले मैं उसको लगा लेती हूँ, फिर वॉश कर लूँगी। जी नहीं, आपके बाल पे ऑयल जा रहा है, वो डर्ट पे ऑयल जा रहा है, ना कि आपके स्कैल्प पे जा रहा है। और मान लो अगर स्कैल्प पे जा भी रहा है तो वो डर्ट भी आपके स्कैल्प के अंदर इंसर्ट हो रहा है। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम था तो आपको अब मालूम हो चुका है। तो हमेशा क्लीन हेयर पे आपको ऑयलिंग करनी है, ठीक है। सप्ताह में 2 दिन ऑयलिंग कर सकते हैं, लेकिन सप्ताह में 1 दिन ऑयलिंग करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे कि अब मैं ये VCN का हर्बल शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, तो अब मेरे हेयर थोड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो आई विल ऑल्सो गोना टू डू हेयर ऑयलिंग, ठीक है, वो भी क्लीन हेयर में, और 4 घंटे रखूँगी और फिर उसके बाद वॉश कर दूँगी। तो बेसिकली मेरा मोटिव यही है कि आपके हाथों में आपका हेयर केयर है। सो आप इसको कैसे करेंगे? एक तो आपको ऑयलिंग करनी है, साथ में आपको क्लीन हेयर पे ऑयल करनी है। टिप्स से अगर आप ऑयलिंग नहीं भी करते हो तो भी ये फिंगर टिप्स लेना है, एंड यू हैव टू गिव एक्सरसाइज, ब्रीथ टू योर हेयर। आप लंबी सांस लेंगे,
इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। और इस तरह से आप अपने हेयर रूट्स को मसाज भी करते जाएंगे, ब्रीथ इन भी करना है, ब्रीथ आउट भी करना है, ताकि आपके हेयर को भी एक प्रॉपर ऑक्सीजन बूस्ट हो। ठीक है। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो कृपया करके आप मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो मैंने इंस्टाग्राम अपना आईडी मेंशन किया है, तो उस आईडी को भी फॉलो कीजिए। बहुत सारा प्यार दीजिएगा मेरे लाइक और कमेंट के साथ साथ। सो तभी वो प्यार मिलेगा जब आप उसको फॉलो करोगे। तो इंस्टाग्राम पे भी आप सब मुझे जा कर के फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे ही वेरी फ्रूटफुल जो आपका वीडियो रिलेटेड आप मुझसे कमेंट के ज़रिए या डीएम के ज़रिए आप मुझे बताओ कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं, तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो जल्दी ही लेकर के आऊँगी। सो देखिए, ना मैंने कॉम किया ना कुछ किया, और मेरे बाल, yes, tangle free hair, there is no tangle, yes, you can see, so tangle free बिल्कुल भी नहीं है। सो ये एक बेसिक नेचर है कि आप जब तक चीज़ों को नहीं यूज़ करोगे आपको नहीं पता चलेगा। तो हैव ट्रस्ट वंस ऑन मी, और मेरे सारे वीडियोस को देखिएगा आप लोग। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर दोस्तों।